हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन ढंग से। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है किस रूप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके दो हल होंगे। क्योंकि इसका स्क्वायर है, पावर 2 है, तो दो हल होंगे। एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक को बोल देते अल्फा, एक को बोल देते बीटा। तो दो हल होते हैं ना, तो इसका हल निकालने के दो मेथड पढ़ने होंगे। एक गुणनखंड विधि, जिसे हम गुणनखंड करके निकालते थे, ठीक है, और एक होता फॉर्मूला विधि। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसे हम बोलते हैं द्विघात सूत्र भी बोला जाता है, और इसे वर्ग पूरा करके निकालना जाता है। तो इसे किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। तो इसीलिए इसे श्रीधराचार्य के नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हम अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये आपको हल दे देगा, दो हल देगा, दो मूल देगा। क्लियर है? अब थोड़ा समझ लेते हैं कि अब आपको एक चीज जानकारी होगा, या आप समझोगे कि इसका दो होगा हल। इसका टोटल कितने हल होगा? दो। एक्स और वाई का वैल्यू दो होगा। तो इसका हल कैसा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो मूल्यों की प्रकृति डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विवेचक कहते हैं, मतलब हम यहां लिख सकते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अगर डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर डी 0 से बड़ा हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए, डी अगर निकालेंगे और 0 से बड़ा हो जाएगा, तो उसका जो मूल होगा ना, एक्स की जो वैल्यू होंगे वो वास्तविक और असमान होगा। तो x का दो वैल्यू आएगा और वास्तविक होगा, रियल होगा, और अलग अलग होगा। इसके निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर d बराबर 0 आ जाएगा, d निकालोगे और 0 के बराबर हो जाए, तो मूल होगा वास्तविक और समान, मतलब बराबर होगा। दोनों मूल, दोनों x की वैल्यू समान हो जाएगी। और कितना होगा ये दे रखा होगा, ठीक है। अगर d निगेटिव हो जाए, मतलब d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, तो वास्तविक नहीं होगा। आइए इसको हम अच्छे से क्वेश्चन करके समझेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसको पहले नोट करो। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट। क्लियर है? फर्स्ट का फर्स्ट। अब यहां ध्यान दो, जो समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब आप बताओ ए क्या होगा? तो ए होता है एक्स स्क्वायर का बगल वाला जो कि 2 है। बी क्या होगा? तो बी होता है एक्स के बगल वाला जो कि -3 है। और सी क्या होगा? तो सी होता है जो बच गया अचर पद 5 है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें मूल की प्रकृति निकालना है। मूल कैसा होगा वो निकालना है। तो मूल की प्रकृति हमें डी से पता चलता है, मतलब डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो अब डी जो निकालेंगे, तो डी इक्वल टू बी के जगह पे -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -4 ए के जगह पे कितना आ जाएगा? तो ए के जगह पे 2 है, और गुने सी के जगह पे 5 है। अब इसको सॉल्व करो तो होगा 3 तिया 9, ये प्लस में 9 आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 8 पंचे 40 माइनस का 40। तो डी जो होगा, जो डी जो आया 40 में से 9 जाएगा तो माइनस का 31 बच गया, और 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो इसका मूल्य जो होगा, इसका हल जो आएगा, मूल्य जो आएगा, इसका मूल्य का अस्तित्व मतलब क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगर हम बताने लगे तो कैसा होगा? जरा फॉर्मूला पे बैठा कर देखो क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पर रूट डी भी डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अपॉन 2a। अब ध्यान दो
कि b के जगह पे माइनस बी, तो b के जगह पे -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर d क्या होगा -31 अपॉन 2 a के जगह पे 2। तो यहां से x की दो वैल्यू आएगा या प्लस माइनस रूट अंडर -31/4। और आपको पता है कि माइनस में कोई वैल्यू क्या होता है, अवास्तविक होता है, मतलब अब क्या होता है, अवास्तविक, काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका हल यहीं तक आकर रुक जाएगा, क्योंकि इससे आगे हम निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर देखो। तो सेकेंड नंबर में पहले क्या करना है, तो सेकेंड नंबर में पहले है, देखो सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 3x² -4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आप बोलो ए क्या होगा, तो ए होगा एक्स स्क्वायर का बगल वाला जो कि 3 है। बी क्या हो जाएगा, तो बी होता है एक्स के बगल वाला, तो एक्स के बगल वाला इतना है -4√3 है। और सी क्या हो जाएगा, तो सी आपका हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। अब यहां डी निकालो, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी क्या होगा, तो डी होगा आपका b² -4ac, यही होता है ना फॉर्मूला, यही ना होता है। तो यहां से डी चेक करो, तो डी करोगे b के जगह पे -4√3 का होल स्क्वायर -4, a के जगह पे आपका 3 है और c के जगह पे 4 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 चौका 16 और √3 3 हो जाता है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। ये कैसे आ रहा है मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूं। ये देखो 4√3 को स्क्वायर करोगे तो -4√3 गुने -4√3, इसको जब गुना करोगे आप, इसको जब गुना करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, 4 चौके 16 और √3 3 हो जाएगा, तो 16 तिया कितना आ जाएगा 48। तो ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ 4 चौका 16 तिया 48, तो -48 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। और डी जब 0 होता है तो मूल क्या होता है, दोनों समान होते हैं, मूल दोनों समान होते हैं और वास्तविक होता है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन के 2a, और दोनों ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहां से b का वैल्यू बोलो, तो b का वैल्यू है माइनस फॉर्मूला का और -4√3 है ना, प्लस माइनस √d, d के जगह पे 0 अपॉन 2, a के जगह पे क्या है 3, ठीक है। तो यहां से आपका x इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस, देखो ये माइनस अंदर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस √3 और ये तो 0 हो जाएगा बट्टे 6। यही दो दो गो वैल्यू आ जाएगा, दो वैल्यू आप इसी को लिख दो, यही दोनों क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो एक मिनट मैं इसको, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पहला का थर्ड क्या क्वेश्चन है सबसे पहले वो नोट कर लो। तो ये है 2x² -6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर से इसका प्रकृति चेक करोगे कैसा आने वाला है इसका हल। तो a इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा x के गुणक -6, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलो d चेक करो, d होता है विवेचक, तो होता है b² -4ac, यही फॉर्मूला होता है ना, आपको याद हो जाएगा बनाने लगोगे तो, ठीक है। तो d इक्वल टू का b², तो b के जगह पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का 4, ठीक है, और a के जगह पे क्या है 2 और c के जगह पे 3 है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 को गुना करो तो 6 4 36, माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8 तिया 6 चौक 24, तो 36 में से 24 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो 12 क्या 0 से 12 है, तो ये क्या होगा डी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तब यहां मूल निकालना आसान हो जाएगा, इसका मूल क्या हो जाएगा अलग अलग आएगा, क्या आ जाएगा, तो फॉर्मूला पे बैठा लो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन का 2a, है ना। अब x b के जगह पे क्या आ जाएगा भाई मेरे, b के जगह पे -6, तो माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस √d, d के जगह पे क्या आ जाएगा 12 और 2 a के जगह पे क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। अब यहां से सॉल्व करो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को आप ऐसे लिख सकते हो, 12 को देखो तो ऐसे कर सकते हो 6 फिर 2, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो जिसका जोड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता है, 2 2 बार है तो बाहर निकल जाएगा 2 और 3 एक बार है तो अंदर में रह जाएगा अपॉन का 4। कोई दिक्कत। अब देखो यहां से 2 आ रहा है वैल्यू,
इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का 2 वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ से काट दो, 2 दूना 4, तो ये x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 3 प्लस √3/2 और एक आ जाएगा x का वैल्यू 3 माइनस √3/2। यहाँ 2 वैल्यू आ रहा है, देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के साथ 3 तो दोनों में रहेगा, √3 भी तो दोनों में रहेगा। ठीक है, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ही था, फर्स्ट में 3 ही क्वेश्चन था। ठीक है, सारे हम लोग कंप्लीट कर लिए। आ जाओ अब दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, तो सेकेंड का फर्स्ट क्या है, तो सेकेंड का क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इनके 2 बराबर मूल होंगे। तो बराबर दोनों 2 बराबर मूल होंगे, तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, तो आपको अभी जस्ट पता है कि d जब 0 होते हैं ना, तो दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। d बराबर 0 पर दोनों का मूल्य क्या होते हैं, वास्तविक और समान। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब d बराबर 0 होगा, तो यहाँ a बता दो जल्दी से, तो a हो जाएगा 2, b बता दो तो b होता है x का बगल वाला जो कि k है, c क्या होगा 3 हो जाएगा ना। तो अब d तो बराबर 0 के है, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जब मूल वास्तविक क्वेश्चन में दे रखा है 2 मूल वास्तविक हो, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे तो d बराबर 0 हो जाएगा, और d का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। अब b के जगह पे क्या हो जाएगा k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे आप आगे जाएगा 2 और c के जगह पे आ जाएगा 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये k² ये इधर जाएगा, तो 4 दूना 8 या 24, तो 24 का प्लस इधर जाएगा। अब k का वैल्यू हमें निकालना है, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस में जाएगा, तो k का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक प्लस 24 आ जाएगा रूट में 24, एक आ जाएगा माइनस √24, और 24 होता है 6 चौक 24, तो यहाँ से k इक्वल टू 6 और 24 का गुणनखंड करोगे, तो 24 का गुणनखंड करो तो 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, तो 2 बार जोड़ा लग गया, एक बार जोड़ा लग जाएगा, मतलब 2 बार जब अंदर रहते हैं, वर्ग के अंदर रहते हैं, वर्गमूल के अंदर रहते हैं तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 2√6 और इसको लिख सकते हैं माइनस 2√6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आओ सेकेंड नंबर चेक कर लेते हैं, सेकेंड नंबर में k का वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड नंबर है आपका ये दूसरा का सेकेंड, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लोगे, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो यहां से इसको गुना करोगे तो kx², इसको गुना करोगे तो माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब बता दीजिए कि a क्या होगा, तो a इक्वल टू x के बगल वाला जो कि k है, b बोलो क्या होगा, तो b होगा x के बगल वाला जो कि माइनस 2k है, c क्या हो जाएगा 6। अब यहां तो पहले से बोला जा रहा है 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल क्या होता है, जिसका d इक्वल टू 0 होता है, और d होता है बाबू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ b² के जगह पे माइनस 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 a के जगह पे क्या है k, और c के जगह पे आपका है 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4k², और ये हो जाएगा माइनस 6 चौक या 6 चौक 24k, यहाँ कॉमन आने वाला भी है इसीलिए हम ऐसा नहीं करते। अब कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लोगे, 4k यहाँ भी है 4k यहाँ भी है, तो 4k कॉमन ले लोगे। ठीक है, 4k जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा k, यहाँ से 6 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का 2 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 0 और यहाँ से 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सेकेंड नंबर भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम 3 नंबर के पास चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई
से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल इतना हो, तो सबसे पहले बनाना संभव है या नहीं है, तो इसको सबसे पहले इस समस्या को हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, या जो दे रखा है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आओ सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान दो कि एक बगिया है, बगीचा है। बगीचा कैसा है? आयताकार है, ठीक है, आयताकार है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से दुगुना है। अगर हम लंबाई चौड़ाई से दुगुना है, अगर चौड़ाई को हम x मानते तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे? माना कि आम की बगिया का चौड़ाई क्या मान लिया भाई मेरे? चौड़ाई x। तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई पहले बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई का दुगुनी है, तो 2x हो जाएगा। अब दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है इतना, तो प्रश्न से आपको पता है आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। x इंटू 2x बराबर क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 800, ये 2 से कटेगा 400 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 4 को इधर कर लोगे तो 400x इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा। द्विघात समीकरण है क्या? तो इसको अगर द्विघात समीकरण के रूप में लिखना चाहोगे तो कैसे लिख पाओगे? तो यहां से मैं आपको क्लियर समझा देता हूं। यहां इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये लिखो या ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं है। अब a क्या होता है? तो a होता है एक्स स्क्वायर का बगल वाला, जो कि यहाँ 1 है। b क्या होता है? तो x के बगल वाला, तो इसमें x के बगल वाला तो है ही नहीं, तो सिंपल जो नहीं रहेगा 0 बना लेंगे। और c क्या होता है? तो c होता है अचर पद माइनस का 400, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि ये बगिया बन रहा है कि नहीं, आम का बगिया बन रहा है कि नहीं है, बन रहा है। तो ये कैसे चेक होगा? तो ये होगा चेक डी पर। इसमें डी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? डी। तो डी कैसे चेक करते हैं? तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चेक करो डी, तो बी के जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे माइनस का 400। तो यहां से माइनस माइनस प्लस 4 चौका 1600 आ जाएगा। डी क्या आ जाएगा? 1600, और 1600 0 से बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये बगिया बनना निश्चित है, मतलब बन सकता है, संभव है। और जब संभव है तो लंबाई चौड़ाई निकाल लो। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालोगे? तो सिंपल फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, है ना। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पे तो 0 0 डाल देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पे क्या लाए हो? 1600, तो 1600 अपॉन 2, ए के जगह पे क्या है भाई मेरे? 1। क्लियर है? अब यहां मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो x इक्वल टू यहां से प्लस माइनस, x इक्वल टू प्लस माइनस, ये 1600 का क्या आ जाएगा? 40। 1600 का वर्ग 40 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्ग 4, 16 का वर्गमूल 4 और डबल 0 का 0 और 2। तो यहां से किसी का लंबाई माइनस तो नहीं हो सकता, तो 40/2 जो कि आ जाएगा 20। तो हमने निकाल लिया। चौड़ाई हमने माना था x, तो x इक्वल टू कितना गया? 20 मीटर। और लंबाई हमने माना था 2x, तो 2 गुने 20 क्या हो जाएगा? 40 मीटर। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है। ये भी बोला जा रहा है, 4th क्या बोला जा रहा है? देखो ध्यान से देखो, बोला जा रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 48। तो मान लेते हैं दो मित्र है, तो एक का है 20, दोनों का जोड़ का 20 है। तो अगर हम एक को x मान लेंगे तो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स, ये होगा ना। तो मान लेंगे, माना कि एक मित्र का वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष? x वर्ष। तो दूसरे मित्र का वर्तमान आयु कितना होगा? तो दोनों का जोड़ 20 है, तो 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा, है ना। अब बोल रहा है
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। मतलब अगर 4 वर्ष पूर्व पहले निकालें तो प्रश्न से सिंपल 4 वर्ष पूर्व इसका निकाले तो x माइनस 4 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले अगर आप 10 साल के अभी हो तो 5 साल पहले या 4 साल पहले आप 6 वर्ष के होंगे, घटा देंगे उसमें से। उसी प्रकार दूसरे मित्र का तो 20 माइनस एक्स अभी है तो 4 वर्ष पहले, तो 20 में से 4 गया 16, मतलब 16 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? दोनों का गुणनफल दे रखा है 48। दोनों का गुणनफल कितना है? 48। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करने लगोगे क्या आ जाएगा? देखो, इसको इससे गुना करोगे तो 16x, इसको इससे गुना करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 4 को 16 से गुना करोगे तो 16 चौका 64 माइनस में, और फिर इसको गुना करो तो माइनस माइनस प्लस का 4x, और ये 48 इस साइड कर लो, माइनस में आ जाएगा 48 जीरो में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और देखो 4 और 16 क्या हो जाएगा? प्लस का 20x, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 8 4 12, और ये हो जाएगा 10 1 11। ठीक है, माइनस में इक्वल टू 0। अब माइनस आप कॉमन भी ले सकते हो, माइनस क्या कॉमन भी ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 20x अब प्लस 112 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां माइनस भेज दो तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरे? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। अब ये चीज संभव है या नहीं है इसका कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चलेगा डी निकालने से। तो सबसे पहले बता दो ए क्या होगा? तो ए है बाबू एक्स के गुणांक जो कि 1 है, बी हो जाएगा माइनस 20 एक्स के बगल वाला, सी हो जाएगा 112। अब डी निकालना तो बहुत इजी है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी से तो ही पता चलता है, तो डी के बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस का 4, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे सी के जगह पे 112, ये जो दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा, और ये गुना करोगे तो ये हो जाएगा बाबू 12 चौका 48, 448, जो कि माइनस में आ जाएगा 48, और ये वैल्यू असंभव होगा, अवास्तविक होगा। तो ये चीज संभव नहीं है। क्या निम्न स्थिति संभव है? तो आप बोलोगे ये स्थिति संभव नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हां तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो अगर कोई पार्क है जिसका क्षेत्रफल 80 मीटर है और परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो ये बनाना संभव है जिसमें लंबाई चौड़ाई होंगे। तो यहां सिंपल सी लंबाई चौड़ाई वाले एक पार्क को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि एक पार्क की लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है, लंबाई हमने मान लिया x, चौड़ाई मान लिया y, और परिमाप दे रखा है 80 मीटर। तो भाई आयत का परिमाप दे रखा है, तो आयत का परिमाप होता है लंबाई गुने चौड़ाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, आयत का परिमाप यही होता है ना, परिमाप इज इक्वल टू यही होता है। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस लंबाई और चौड़ाई को मान लिए वह एक्स वाई। ठीक है, और किसके इक्वल होगा? 80 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 80 दे रखा है। अब यहां से सॉल्व करोगे, 2 से कट जाएगा 40 बार में, तो यहां से आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 40। ठीक है, अब यहां से हम एक को निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस वाई, इधर आएगा, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से बोला जा रहा है उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स इंटू वाई, यही होता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, और क्षेत्रफल दे रखा है किसके बराबर? 400 के बराबर, है ना। अब यहां से आप x का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो x की जगह पे 40 माइनस वाई रख सकते हो समीकरण 1 से, और y इज इक्वल टू 400। ठीक है,
तो यहां से आप इसको गुना करोगे तो 40y और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे 0। ठीक है, तो यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो पहले वाई स्क्वायर लिखो, माइनस 40y लिखो और प्लस 400 लिखो, क्योंकि हमने माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। माइनस जैसे ही निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये संभव है कि नहीं है, ये पार्क बनना संभव है कि नहीं है। तो संभव होने के लिए सबसे पहले आप ए बता दो। तो ए होता है स्क्वायर के बगल वाला, मतलब वाई स्क्वायर के बगल वाला 1 है। बी क्या हो जाएगा, बी होता है वाई के बगल वाला जो कि -40 है। सी क्या हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां डी निकालना होगा। डी होता है बी स्क्वायर -4ac, तो बी के जगह पे हो जाएगा -40 का होल स्क्वायर, -4 ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे 400। ठीक है, तो यहाँ 4 चौका 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा 4 चौका 1600। यहाँ 0 आ गया, मतलब जब डी 0 हो जाएंगे, जब डी 0 हो जाएंगे तो वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, समान। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब देखो, अब x का नहीं, इसमें y का वैल्यू चल रहा है तो y का वैल्यू निकालेंगे। y बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। तो -b, तो -b के जगह पे क्या है भाई मेरे, -40, तो -40 प्लस माइनस रूट डी के जगह पे 0 अपॉन 2 a के जगह पे 1। तो यहां से माइनस माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बटे 2 क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो अब x का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यहां से आप याद रखोगे, अब हमें लंबाई था, मैंने माना था x, तो ये भी 20 मीटर आ गया और ये भी क्या आ जाएगा 20 मीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, आपका वर्ग हो जाएगा ना, है ना। तो ये हो गया चैप्टर द इंड। तो यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।